प्रदान का केंद्र ये लखनऊ के पास पूरे देश भर से ऋषि मुनि जुड़े थे। कहते 88,000 ऋषियों ने बैठ करके चिंतन किया था। उस चिंतन के माध्यम से जो मंथन हुआ, उस मंथन के माध्यम से जो अमृत तत्व निकला था वह भारत की वैदिक ज्ञान की समृद्ध परंपरा के साथ हम सबको जोड़ता है, जिसमें केवल इस लोक के नहीं, इस चराचर जगत के उन सभी रहस्यों के बारे में अमूल्य धरोहर से भरा पड़ा ये ज्ञान हमारे पास मौजूद है। ये ऑल इंडिया पुलिस मीट उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है, जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया आनो भद्रा कर्तुओ यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर देगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा, लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है, क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है। सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है, और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में 62वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश के पुलिस को करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और नवंबर 21 में अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने प्रतिभाग किया था। सशस्त्र सीमा बल द्वारा मार्च 23 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन भी यही लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये तमाम प्रकार के आयोजन उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश के अंदर वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जब स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उन्होंने कुछ सूत्र जरूर बनाए हैं कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव पुलिस हमें चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, अपराधी के लिए हम जीरो टॉलरेंस होंगे, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए उतने ही संवेदनशील भी होंगे। अलर्ट एंड अकाउंटेबल हमारी पुलिस फोर्स को होना पड़ेगा। रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेन पुलिस फोर्स आज की आवश्यकता का हिस्सा है, और यह न केवल
सिविल पुलिस को बल्कि केंद्रीय बलों को भी जब इस व्यवस्था के साथ जुड़ पाएंगे तो वर्तमान की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि 67वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ने अपने इस पूरे आयोजन के दौरान इन सभी मुद्दों पर परस्पर अपने अनुभवों का लाभ एक दूसरे को प्रदान किया। इसमें बहुत सारी जानकारियां ली गई, अलग अलग क्षेत्रों के बेस्ट प्रैक्टिसेस सामने आए और एक दूसरे को जानने सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ यहां पर हुई प्रतियोगिता भी आपस में बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करने में मदद की। प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहां पे पुरस्कार प्राप्त किया है उन सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे ड्यूटी मीट के साथ, पुलिस ड्यूटी मीट में प्रतिभाग करने वाले आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के उन सभी कार्यक्रमों के साथ हम इसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।